ओम। नेटवर्क बाधा के कारण इसको उसी स्थान से पुनः प्रारंभ करते हैं जहां पर बात चल रही थी। आत्मानंद प्रकरण चल रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि जो चित्त स्वरूपता और आनंद स्वरूपता है ब्रह्म की, एक साथ उसकी अनुभूति होती है जब चित्त में निर्मलता होती है, सतो वृत्ति की तीव्रता होती है, सतो गुण की अधिकता होती है, तब उस सभी विघ्न है। तो कहते हैं कि बुद्धि वृत्ति में चिदात्मकता का और आनंदमयत्व का आभास तभी होता है जब उसमें निर्मलता होती है बुद्धि वृत्ति में, और वो सतोगुण की अधिकता में ही होती है। रजो वृत्तेस्तु मालिन्यात् सुखांशोऽत्र तिरस्कृतः। और जब इसमें तमोगुण की बात तो छोड़ दीजिए, सतोगुण की ही भी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो मलिनता आ जाती है। रजो वृत्तेस्तु मालिन्यात्, रजो वृत्ति के बढ़ जाने पर इसमें जो मलिनता आ जाती है, इससे भी इसमें जो सुख का अंश है, सुखांशो अत्र तिरस्कृतः, यहां उस सुख रूपी जो अंश है वो अभिभूत हो जाता है, दब जाता है, उसकी अनुभूति नहीं हो पाती। मलिनता से किस प्रकार से सुखांश की अनुभूति नहीं होती, आनंदमय की अनुभूति नहीं होती है। स्वामी जी एक लौकिक उदाहरण देते हैं। जैसे इमली का पका हुआ फल बहुत खट्टा होता है, उसका जो वो खट्टा वाला गुण है, अगर उसमें कुछ अशुद्धि मिला दें, नमक मिश्रित कर दें, तो वो जो मूल प्रभाव उसका है खट्टा होने का, वो अभिभूत हो जाता है, वो दब जाता है, उसकी उस प्रकार से अनुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि नमक रूपी मलिनता उसमें आ गई है। चिंचिणी फलमत्यम्लम, जो चिंचिणी फल है, इमली का फल है, वो बहुत खट्टा होता है, अत्यम्लम लवणेन युतम यदा, और उसमें जब नमक लगा करके व्यक्ति उसका स्वाद लेता है तो तदाम्लस्य तिरस्काराद ईषदम्लम यथा तथा, वो तीक्ष्ण अमृता का उसका स्थिति दब जाती है और ईषद अम्लम बिल्कुल हल्का सा अनुभव होता है। संपूर्ण अमृता उसकी दब जाती है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर है, जब शुद्ध निर्मल वृत्ति होती है, सत्व वृत्ति की प्रधानता होती है,
तब उस आनंदमय चुका या सुख, पूर्ण सुख का, परम सुख का अनुभव होता है। अन्यथा वो सतो गुण के स्थान पर रजोगुण के मिश्रित हो जाने पर वो मलिनता आ जाती है, फिर उसका उतना अनुभव नहीं होता। तो ननु प्रियतमत्वेन परमानंदतात्मनि विवेक्तुम शक्यतामेवं बिना योगेन किम भवेतुम। ठीक है, तो वो बात वहां पर बताई। अब एक शंका और उपस्थित करते हैं कि ननु एवं प्रियतमत्वेन आत्मनि परमानंदता विवेक्तुम शक्यताम योगेन बिना किम भवेत। कि चलो ये ज्ञान हो गया, जो ऊपर बात बताई है कि जो परम प्रेम की स्थिति या परमानंद की स्थिति जो बताई है उसकी मुख्यता हो गई, मुख्य वही है। उसकी मुख्यता या उसका जो है मुख्यता हो गई, तो विवेचना भी हो गई, और जो मिथ्या है या गौण है वो समाप्त हो गया। मुख्यता उस आत्मा की, उस आत्म प्रेम की, उस परम प्रीत की हो गई। फिर भी योगेन बिना किम भवेत, बिना योग, बिना योग मार्ग के इसकी अनुभूति कैसे होगी? उधर तो जाना ही पड़ेगा। बिना योग के तो हो ही नहीं सकता। ये कहने के तात्पर्य वो कह रहा है, शंका उठा रहे हैं कि यह जो ज्ञान प्राप्ति उस आत्मा की, प्रेम तो तभी होगा पहले ज्ञान प्राप्ति हो। तो जब तक अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है तब तक इसकी प्राप्ति नहीं होगी आनंद की, और आत्म प्राप्ति या आत्मा से प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो तो मार्ग फिर योग का मार्ग है, अष्टांग योग का, यम नियम आसन प्राणायाम, इस मार्ग से चले। उसके बिना तो यहां पर कोई काम नहीं होना। तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूं, ये बीच में बात आ चुकी है कि यदि योगेन तदेवेति बदामो ज्ञान सिद्धे। जो वस्तु की प्राप्ति योग से हो रही है वही इस मार्ग से भी, ज्ञान मार्ग से भी मिलेगा। बदामो ज्ञान सिद्ध है। इधर जो मैं आपको पीछे से सब बातें बता रहा था, ये ज्ञान मार्गी चल रही थी, विचार मार्गी। विचार से ये सब पीछे विचार ही तो करते चले आ रहे हैं। और यहां पर उसने लगाया, शंका उठाई कि ये तो योग से ही हो सकता है, केवल विचार करने से थोड़ी होगा। प्रेमास्पद जब मिलेगा तब उससे हम प्रेम करेंगे, तो वो मिलता है योग मार्ग से। तो इससे क्या लाभ होगा? योग प्रोक्त यदि योगेन तदेवेति बदामो ज्ञान सिद्ध है। तो स्वामी जी कहते हैं कि ठीक है, जो ऐसे मैंने चीज बताई है वो योग से भी मिलती है। इस ज्ञान की सिद्धि योग मार्ग से भी होती है। योग प्रोक्तो विवेकेन ज्ञानम किम नोपजायते। योग से भी प्राप्ति होती है और विचार से भी
प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान ने कहा है गीता में, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। गीता में भगवान ने कहा है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। ये दो मार्ग हैं और दोनों अलग नहीं हैं, और जो इनको अलग बताते हैं वो न पंडिता, फिर वो जानकार नहीं है। बाला प्रवदन्ति सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। ये बाल बुद्धि वाले ये दोनों मार्ग अलग बताते हैं, अन्यथा जानकार लोग कहते हैं दोनों एक ही मार्ग हैं। वही उसमें आगे कहा गया है कि सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। जो सांख्य से अर्थात जो विचार से स्थिति प्राप्त होती है, जो स्थान प्राप्त होता है, जो लक्ष्य प्राप्त होता है, वो योग से भी वही प्राप्त होता है। इति स्मृतम फलैकत्वम योगिनाम च विवेकिनाम। ये स्मृति में कहा गया है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। फलैकत्वम, दोनों के फल में एकता है, ये स्वीकार किया है। योगिनाम च विवेकिनाम, दोनों ने स्वीकार किया। दोनों का स्वीकृत जो लक्ष्य है वो एक ही है। तो असाध्या कस्यचिद योगः। अब कोई हर व्यक्ति योग मार्ग का पालन नहीं कर पाता है, असाध्य है, उसके लिए योग मार्ग असाध्य है। तो वो क्या करे? तो उसके लिए कहते हैं और कस्यचिद ज्ञान निश्चय, और किसी के लिए ज्ञान का निश्चय करना कठिन होता है। कोई आवश्यक नहीं दोनों मार्ग एक ही व्यक्ति को आते हों। किसी के लिए योग मार्ग असाध्य है, किसी के लिए ज्ञान मार्ग असाध्य है। तो इसीलिए वहां पर इत्थम विचार्य मार्ग द्वौ जगाद परमेश्वर जगाद भगवान के द्वारा कहा गया है। भगवता श्री कृष्णेन कथितः, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये वाणी है कि ये दोनों मार्ग हैं और किसी भी मार्ग से व्यक्ति चल सकता है। योगे कोतिशयस्तेत्र ज्ञानमुक्तम समम द्वयो राग द्वेषाद्य भावश्च तुल्यो योगी विवेकिनो। और स्वामी जी कहते हैं तुम्हारे योग और विवेक मार्ग को अलग अलग कर देने से लाभ क्या है? फल तो दोनों का एक ही है। जो ज्ञान अंतिम प्राप्त होता है, जो बोध प्राप्त होता है, दोनों में एक है। और राग द्वेषादि अभावश्च, राग द्वेष का अभाव भी दोनों में है, एक जैसा है। उस मार्ग में भी राग द्वेषादि का अभाव है और विवेक मार्ग में भी राग द्वेष का अभाव है। न प्रीतिर विषय स्वस्ति प्रयाणात्मेति जानतः। ये आत्मा ही हमारा सबसे बड़ा, सबसे कहना चाहिए महान प्रियतम है। यह अनुभूति दोनों को होती है, तो उन दोनों की स्थिति विषयों के प्रति, प्रेम के प्रति समाप्त हो जाती है। न प्रीतिर विषयेष्वस्ति। इन दोनों मार्गियों की, जो ज्ञान मार्ग में चलें, विवेक मार्ग में अथवा योग मार्ग में चलें, राग द्वेष समाप्त हो जाने के कारण विषयों में इनका प्रेम नहीं रहता किसी प्रकार से। तो कुतो राग कुतो द्वेष, तो किस प्रकार का राग इनके? न कोई राग है न द्वेष है। प्रातिकूल्यम अपश्यता, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दोनों विघ्न करने वाले हैं।
राग भी विघ्न करने वाला है हमारे मार्ग में, और द्वेष भी विघ्न करने वाला है। इसलिए यह प्रतिकूल है मेरे मार्ग के, इसलिए वो दोनों को छोड़ देते हैं। देहादे प्रतिकूलेषु द्वेषस्तुल्यो द्वयोरपि द्वेषं कुर्वन् योगी चेदविवेक्यपि तादृशम्। देहादे प्रतिकूलेषु, अब तुम ये कह सकते हो कि देह तो सबकी है, देहादे प्रतिकूलेषु, देह आदि के जो प्रतिकूल होता है, द्वेषस्तुल्यो द्वयोरपि, उसके प्रति सभी को द्वेष होता है, चाहे वो विवेकवान हो, ज्ञानवान हो या योगी हो। जो उसके शरीर को कष्ट देने वाला है उससे द्वेष सबको होता है, वो किसी प्रकार का हो। जैसे सर्प है, जैसे बिच्छू है, ये सभी के शरीर को कष्ट दे सकता है, तो उससे द्वेष, या व्याघ्र है तो अपने शरीर बचाने के लिए उससे द्वेष सभी करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर कोई कह दे कि ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है वो भले ही योगी हो, हम उसको नहीं मानते, योगी नहीं मान सकते जिसको देह से प्रेम है। तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई कहे कि हम योगी नहीं मानते, तो ऐसे तो कोई ये भी कह सकता है कि हम उसको तत्वज्ञानी नहीं मानते। इसमें कहने में क्या लगता है? जब तक ये शरीर है तो शरीर की रक्षा करना है, इसमें द्वेष क्या है, राग क्या है? शरीर से राग और इसको क्षति पहुंचाने वाले से द्वेष। ये भिन्नता अगर किसी को दिखाई पड़ती है और वो कहे कि मैं इसको योगी नहीं मानता, न मानो क्या होता है? मैं कह सकता हूं कि मैं उसको तत्वज्ञानी नहीं मानता। तो इनसे क्या अंतर पड़ता है? द्वैतस्य प्रतिभानम तो व्यवहारे द्वयो समम। व्यवहारे, व्यवहार काल में ये स्थिति दोनों के लिए एक जैसी है। जैसी योगी के लिए है वैसी ही ज्ञान प्राप्त व्यक्ति की भी है, विवेकी की भी है, तत्वज्ञानी की भी है, ज्ञान मार्गी की भी वही स्थिति है व्यवहार में, और योग मार्गगामी की उसकी भी एक ही प्रकार की है। तो समाधौ नेति चेत तद्वन नाद्वैतत्व विवेकिनः। और यदि ये कहो कि द्वैतस्य प्रतिभानम तु व्यवहारे द्वयो समम, व्यवहार काल में दोनों की चेष्टा द्वेष जैसी होती है, राग और द्वेष उसमें रहता है, देह और अन्यत्र। समाधौ नेति, लेकिन समाधि अवस्था में जब वो चला जाता है तब उसकी स्थिति समाप्त हो जाती है, द्वैत समाप्त होकर के अद्वैत प्राप्ति हो जाती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर तुम ये मान सकते हो कि समाधि अवस्था में जाने के पश्चात उसको एकत्व की अनुभूति हो जाती है, वो एक हो जाता है, तो विवेकवान तत्वज्ञानी भी है, उस स्थिति में उसको भी द्वैत की अनुभूति नहीं होती, वो भी एकत्वम अनुपश्यतः तिष्ठति, एकत्व की अनुभूति करता हुआ वो उस समय वहां पर वो रहता है। उसको भी
द्वैत की अनुभूति नहीं होती, दोनों की स्थिति एक जैसी है। तो विवक्ष्यते तदस्माभिरद्वैतानंद नाम के। इसी कारण से कहते हैं स्वामी जी कि अब हम अगला प्रसंग अद्वैतानंद के नाम से प्रारंभ करेंगे। इसका उपसंहार कर रहे हैं आत्मानंद का। आत्मानंद के विषय में बता दिया और आगे की बात करते हैं अब कि इससे आगे जो ये अद्वैत तुमने बात उठा दी कि वो अंतिम स्थिति में अद्वैत की अनुभूति तो योगी की वही हो जाती है, और बोधवान जो है विचारवान इस मार्ग वाले को भी उस एकत्व की अनुभूति हो जाती है। तो उस अद्वैत में जो आनंद की स्थिति है उसको आगे बताएंगे। तो अध्याय ही तृतीयता सर्वमप्यतिमंगलम सदा पश्यन् निजानन्दम पश्यन् निखिलम जगत अर्थात योगी चेत संतुष्टो वदताम भवान। यहां पर तुम कहो कि अगर वो योगी अपने आत्मा को पहचानते हुए अपने ही आनंद में डूब जाता है, निजानंद में डूब जाता है, और वो बाकी शेष जगत को नहीं देखता, ठीक है, का तुम मान लो ये उसमें होता है योग मार्ग में, तो तुम इतने से संतुष्ट हो जाओ, तुम्हें कोई रोकता नहीं है, संतुष्ट रहो और इसी मार्ग पर बढ़ो, वृद्धि पाओ। उन्होंने कहा है वर्धताम भवान, आपका इस मार्ग में चलना सुखदाई हो, इसी मार्ग पर आगे बढ़ो, कोई रोकता नहीं है तुमको। ये थोड़ी कहते हैं कि समाधि छोड़ करके आप इस मार्ग पर आ जाओ, आपका मार्ग बिल्कुल सही है, आप इसी पर आगे बढ़ें। तो ब्रह्मानंदा विधे ग्रंथे मंदानुग्रह सिद्ध है द्वितीयाध्याय तस्में आत्मानंदो विवेचिता। मैंने यहाँ पर जो विवेचना की है आत्मानंद के प्रकरण में, जो ब्रह्मानंद के अंतर्गत ही आता है, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि मंदानुग्रह सिद्ध है, जिसकी बुद्धि मंद है उसको बतलाने के लिए, वो जानना चाहता है, जिज्ञासु है, उस पर कृपा करने के लिए या उसको बताने के लिए मैंने ये इतना सब कुछ यहाँ पर आत्मानंद प्रकरण में विवेचना उसकी की है और उसका विवरण दिया हुआ है। और इसके आगे का विवरण अद्वैतानंद वाला जो बताया, योगी और विवेकी एक स्थान पर जहाँ पहुंचते हैं उस समय के आनंद का प्रकरण हम अगले 13वें प्रकरण में करेंगे, वो वहां पर आपको उसकी अनुभूति कराएंगे और तब वहां आपसे बात करेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर इस 12वें प्रकरण की पूर्ति करते हैं। नेटवर्क बाधा के कारण ये 2 भागों में हो गया, कोई बात नहीं, खंड अलग अलग हो जाएंगे, देखते हैं जैसा होगा। फिर अगले खंड में 13वां प्रकरण अद्वैतानंद के संबंध में आपको बतलाएंगे स्वमत के अनुसार। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, सहयोग के लिए। नमो नमः।